महाराज जी, बच्चे जो आपके ही शरणागत हैं, इस शरीर से संबंध रखते हैं, क्या उनको डांटना अपराध है? ये तो कई बार चर्चा की है। हमें अभी जरूरत पड़े तो हम आपको दबका के गेट के बाहर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम आपका मंगल चाह रहे हैं, आपका हित चाह रहे हैं, और आप हमारे पास आए हो, इसीलिए आप हमको ये अधिकार दिए हो। आप हमारे गुरु हो, मतलब आप हमारे अवगुणों पर शासन कर सकते हो। तो ऐसे ही पिता का अधिकार अपने पुत्र और बच्चों पर है। उनको सतमार्ग में चलाने के लिए अगर वो भय वाले वचन बोलते हैं या थोड़ा सा दंड भी देते हैं, तो पिता माता बच्चे का मंगल करने के लिए करते हैं। उसे क्रोध नहीं माना जाता, उसे अधर्म नहीं माना जाता। कई बार ऐसा होता है, वो छोटी है ना, तो उसको बहुत मतलब वो आपके हर वचन को फॉलो करना चाहती है। जैसे आपने भोजन का कुछ बोल दिया तो बहुत कम खाती है, नींद भी उसने कम की हुई है, पढ़ती भी है, साइंस साइड ले रखी है, नहीं, तो उसको डांटना भोजन पड़ता का है। कम का कितना उससे नहीं, तो पूरी बात सुनो ना जी। क्योंकि हमारे पास दोनों हमारे मित्र हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। दोनों हमारे ही हैं, हमारे ही संबंधी हैं, दोनों शिष्य हैं, दोनों हमारे ही परिकर हैं। तो हम जैसे उपदेश कर रहे हैं, तो अब बराबर जब उपदेश करेंगे तो एक जैसा करेंगे ना। अब उसमें विभाग करना है कि हमारे लिए क्या इसमें उपदेश है और विरक्तों के लिए क्या। अब विरक्तों वाला तुम धारण करोगे तो नहीं बनेगा, और गृहस्थों वाला वो धारण करेंगे तो नहीं बनेगा। दोनों का विभाग है। इसलिए अधिक कार्य करने वाला, बीमार और वृद्ध, पूरा सत्संग सुनोगे तो कहीं परेशानी नहीं होगी। 3 के लिए छूट है, वो अपनी अनुकूलता के अनुसार चलें। अब वृद्ध है, वो थोड़ी चाय पिएगा तो गर्मी आएगी शरीर में, और जवान को काफी चाय की आवश्यकता क्या है। तो वृद्ध अब रोगी है, उसे सुबह दवा खानी है, अब वो 11-12 बजे तक कुछ खा नहीं सकता, तो अब कैसे चलेगा उसके लिए। रोगी, वृद्ध और बहुत कार्य करने वाला मेहनती आदमी, अलग अलग। अब हमारे पास जितने भी ये सब भगवत प्राप्ति के लिए हैं, और शारीरिक श्रम ज्यादा है नहीं। माला चलाना, आरती करना, यही सब, ये कोई श्रम वाली थोड़ी, ये तो भाव वाली चीजें। तो कम भोजन पाओ, नहीं आते बढ़ेंगी और उनको फड़वाना पड़ेगा फिर डॉक्टर से। हाँ, इसलिए ये कई बार हम सत्संग में बोले कि गृहस्थों के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। कोई खिलवाड़ नहीं है, ये हराम का नहीं है माल। खूब भजन करो, तपस्या करो, और जो प्रभु दे रहे हैं उसका उचित प्रयोग करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आप सोचो हम इसके स्वामी हैं, नौकर बन के रहो पूरे जीवन। समाज का एक एक पैसा समाज की सेवा में लगना चाहिए। एक एक अन्न, इसमें जो दाना खाया वो समाज की सेवा के लिए। भजन करो, समाज का मंगल मनाओ। समाज तुम्हारी जो है शरीर की व्यवस्था किया है, अन्य समाज में ही तुम पैदा हुए हैं, समाज से ही हम पोषे हैं। किसी गृहस्थ के आप पैदा हुए, किसी गृहस्थ का अन्न खा करके बड़े हुए, किसी गृहस्थ का ही अन्न पाकर भजन कर रहे हैं, किसी गृहस्थ के ही वस्त्र पहने हुए हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हम बड़े हो गए क्या? नहीं, हम नौकर हैं, हम सेवक हैं। हमारा कार्य है जो हमारे पास है। तुमने जो तुम्हारे पास था तुमने दिया, अब हमारे पास जो हम दे रहे हैं। तुम भिक्षा दी, हम शिक्षा दे रहे हैं। तुम्हारा मंगल मनाएंगे। रात दिन जो भजन करते, तुम्हारे अशुभों का नाश करके तुम्हें भगवदानंद